हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन संडे का है और आज की जो डेट है 27 अक्टूबर है, यानी कि यह ब्लॉग संडे के दिन का है। काफ़ी पुराना ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 5:30 से 10-5 मिनट ज़्यादा हो गए थे। तो उठने के बाद यहाँ पर मैं गेट वगैरह खोली हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है बाहर और हल्का हल्का सा ना सूर्य निकलना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि जब सूर्य नारायण निकलते हैं ना तो लालिमा सी छाई रहती है ना, तो उस टाइप से आसपास थोड़ा लाल लाल हो गया है। बाकी अभी अच्छा उजाला नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गेट वगैरह खोल देती हूँ, सुबह की शुद्ध हवा आएगी। इसके बाद पूरे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी है और मैं झाड़ू लगाने के बाद बाहर आ गई थी। मुझे बाहर गाय दिखी तो मैंने सोचा गाय को मैं रोटी खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह शाम गाय की रोटी मैं निकालती हूँ। तो जब भी मुझे गाय दिखती है तो मैं गाय को रोटी खिला देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मुझे गाय दिखी थी तो यहाँ पर मैं रोटी खिला दी हूँ। और अब चलते हैं घर में, क्योंकि काम चालू होंगे। सुबह उठते ही हमारे जो घर के काम है ना वो चालू हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ गई है और दिवाली के काम मेरे हैं जो चल ही रहे हैं। और ये ब्लॉग जाएगा जब तक तो दिवाली हो चुकी होगी और दिवाली वाला ब्लॉग आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ये पुराने ब्लॉग रखे हुए थे तो मैंने सोचा पहले मैं इनको अपलोड करूं, इसके बाद फिर मैं दिवाली वाला ब्लॉग अपलोड करूंगी। तो इसलिए ये ब्लॉग दिवाली के पहले का है और जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन दिवाली हो चुकी होगी, यानी कि दिवाली के दूसरे दिन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैं गाय को रोटी खिलाने के बाद आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले अपने लिए चाय बना ली हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मेरी लग गई थी। तो यहाँ पर चाय बना के पी ली हूँ और साथ ही मैंने खाना भी बना ली। तो यहाँ पर खाना मेरा बन गया है। खाने में आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल, रोटी, ये सारी चीज़ें बना ली हूँ। और आज मुझे रसोई की क्लीनिंग करना है। तो यहाँ पर 9:03 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है ना, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और दाल भी बन गई है और साथ ही रोटी भी बन गई है। तो एक बार मैं खाना बना के रख देती हूँ। उसके बाद आज मुझे रसोई के जो कबर्ड वगैरह है ना उसकी क्लीनिंग करनी है। पुताई वगैरह तो मेरी हो गई थी, बस ये कबर्ड वगैरह साफ़ नहीं हुए थे। यानी कि जो है ना आज रसोई का मेरा ये फाइनल काम है। यानी कि 2 दिन लगातार सफाई करने के बाद तीसरे दिन में आज मेरा जो है रसोई का काम कंप्लीट होगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो एक दिन मैं नहीं कर पाई थी, मैं एक दिन में सिर्फ पुताई बस हो पाई थी। फिर दूसरे दिन नीचे की ट्रॉली वगैरह साफ़ हुई थी, क्योंकि बीच में और भी काम करने होते हैं। तो 3 दिन के बाद आज फाइनल मेरी जो रसोई है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो कबर्ड वगैरह है तो इनके मैं डिब्बे निकाल लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामान है ना रसोई में ही होता है हमारा। और रसोई साफ़ करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो इसलिए मैं 2-3 दिन करके करी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कबर्ड वगैरह हैं वो खाली कर लेते हैं। और मैं एक साथ सारे कबर्ड खाली नहीं कर रही हूँ, अभी ये 2 कबर्ड खाली करूँगी और इन्हें साफ़ कर दूँगी। और जो डिब्बे धुलने के नहीं हैं उन्हें मैं साफ़ करके और अलग रख देती हूँ, और जो डिब्बे धुलने के हैं तो उन्हें मैं खाली कर लेती हूँ, सामान रखा हुआ है। क्योंकि ये सामान कुछ ऐसा है ना कि कई दिन तक यूज़ नहीं आता है, तो डिब्बे फिर कई दिन तक नहीं धुलते हैं। और जो सामान जल्दी जल्दी यूज़ आ जाते हैं, जैसे मसाला, हल्दी और धना पाउडर, तो ये डिब्बे जल्दी यूज होते हैं तो खाली हो जाते हैं, तो ये बीच में धुलते रहते हैं। और कुछ सामान बहुत दिन तक चलते हैं ना तो फिर वो नहीं धुल पाते हैं, इसलिए वो सारे डिब्बे को यहाँ पर मैंने खाली कर ली हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कबर्ड मैंने खाली कर लिए थे और जितने डिब्बे धुलने के थे वो सारे मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले डिब्बे को धुल के डाल देते हैं तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद फिर हम कबर्ड वगैरह साफ़ करेंगे। तो जब भी हम सफाई करें ना तो सबसे पहले धुलने का काम करें, क्योंकि जब तक हम सफाई करेंगे तो जो डिब्बे वगैरह होते हैं वो सूख के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे डिब्बे धुल गए हैं
और मैं ना बस छोटी छोटी सी ही क्लिप ली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो सारे डिब्बे को मांज के और धुल के सभी को मैं छत पे फैला के आ गई हूँ। तो डिब्बे सूख रहे हैं, जब तक हम जो ये कवर्ड है ना इन्हें साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बीच बीच में साफ़ होते रहते हैं, पर जब दिवाली की जो सफाई होती है ना तो हमें उसे और भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सर्फ वाला पानी लेके सारी ही कवर्ड में स्क्रब होता है जो बर्तन साफ़ करने वाला, उससे मैंने घस दी हूँ। और इसके बाद एक बार फिर साफ पानी से और 2-3 बार यानी कि पानी से, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से हम इसे पोंछ देंगे क्योंकि इसे हमें ज़्यादा देर गीला भी नहीं छोड़ना है, इसे सूखे कपड़े से ही साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो एक कवर्ड है ना साफ़ हो गया है। इसके बाद मैं इसी तरह से सारे कवर्ड साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो दिवाली का दूसरा दिन है और रात का समय है, क्योंकि सुबह भी समय नहीं मिला क्योंकि आज अन्नकूट की पूजा थी। तो मेरे घर में नहीं होती है, मेरे बड़े ससुर जी के यहाँ होती है, तो मैं वहाँ चली गई थी, इस वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। और कल दिवाली थी तो रात में यानी कि 12-1 बज गए थे, तो इस वजह से कल रात में मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी। इसलिए अभी मैं यानी कि रात में वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगी। और आज का जो वीडियो है ना बहुत लेट भी जाएगा। और यहाँ पर पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, तो आप ये साउंड को ना इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ और रात में यहाँ पर सभी लोग ना पटाखे छोड़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में अंदर साइड के कवर्ड साफ़ हो गए हैं। इसके बाद बाहर भी मैं जो स्क्रब होता है ना उससे घस दूँगी और 2-3 बार फिर गीले कपड़े से और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से हम पोंछ देंगे। तो इस तरह से करो ना तो चमक जाती हैं टाइल्स वगैरह। और वैसे तो ये टाइल्स और जो कॉर्नर सेट है ये साफ़ होते रहते हैं, तो आज भी मैं इन्हें फिर से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ का जितना सामान था मैंने पहले ही खाली कर लिया है क्योंकि सामान निकाल के सफाई करो तो आसानी होती है सफाई करने में। तो जो टाइल्स वगैरह है, कॉर्नर सेट है और चकला बेलन रखने वाला जो स्टैंड है ना, तो सभी जगह मैंने जो विम जेल होता है उसमें सर्फ मिला के और स्क्रब से घिस दिए हैं। और उसके बाद इस तरह से पानी डाल डाल के हमें धुल देना है और उसके बाद फिर इसे मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी। तो इससे देखिए टाइल्स भी चमक गई है और जो कवर्ड वगैरह है ना वो भी बहुत अच्छे से चमक गए हैं। क्योंकि रसोई में हम कितना भी कुछ कर लें, ऑयल का काम होता है तो हल्की सी चिपचिपाहट हो ही जाती है, हम कितनी भी सफाई करें। तो इस तरह से सर्फ और विम जेल डाल के साफ़ कर लो तो जो चिकनाहट होती है ना वो निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारे कवर्ड साफ़ कर लिए हैं और उसका मैंने वीडियो नहीं बनाई हूँ। और इसके बाद अब आ जाते हैं फ्रिज में, क्योंकि बाकी चीज़ तो मेरी साफ़ हो गई है, जैसे कि बर्तन का स्टैंड वगैरह, सिर्फ कवर्ड और फ्रिज रह गए थे। तो कवर्ड तो साफ़ हो गए हैं, अब फ्रिज साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज से सबसे पहले सामान निकाल लेती हूँ मैं। और कभी भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ तो उसका जो स्विच बोर्ड है ना वो बंद करके प्लग वगैरह निकाल देती हूँ, इसके बाद ही फ्रिज साफ़ करती हूँ। क्योंकि ना मुझे करंट लगने से ना बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें अगर ना प्लग लगा रहेगा तो शायद करंट ना लग जाए, इस वजह से सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लग वगैरह निकाल के और यहाँ पर पूरी फ्रिज का जो सामान है मैंने खाली कर लिया है। क्योंकि और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज भी ज़्यादा गंदी नहीं लग रही है, कहीं ज़्यादा दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ को साफ़ करते रहती हूँ, इसलिए ना मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। पर दिवाली की क्लीनिंग तो हमें करनी ही होती है और बहुत अच्छे से करनी होती है, इसलिए सारा काम हमें करना ही होगा। तो यहाँ पर फ्रिज के जो जितने स्टैंड वगैरह हैं सारे मैंने पहले निकाल लिए हैं और सबसे पहले मैं इन्हें धुलूँगी, इसके बाद फ्रिज। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे जो फ्रिज के स्टैंड वगैरह हैं सभी पहले मैंने इनको मांज लिए हैं और इसके बाद मैं इन्हें धुलने लगी हूँ। और सब्जी का टब, स्टैंड वगैरह, और आज फ्रिज में सब्जी भी कुछ नहीं थी क्योंकि संडे है तो सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो आज मार्केट लगेगी तो सब्जी लेके आएंगे, तो इसलिए फ्रिज को साफ़ करने में और भी आसानी हो गई। अगर टब में सब्जियां रखी होती रहती हैं ना तो फिर उन्हें खाली करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि कब पूरी सब्जियां ख़त्म हों तो मैं फ्रिज साफ़ करूं।
तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में जो फ्रिज के स्टैंड वगैरह है वो साफ़ हो गए हैं। उसके बाद फ्रिज को भी मैंने ना विम जेल से साफ़ किया है। उसके बाद फिर साफ़ कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ। बस मैंने क्या है ना थोड़ी थोड़ी सी ही क्लिप बनाई हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग बोर भी हो जाते हो, इसलिए मैंने छोटी छोटी ही क्लिप बनाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्रिज बिल्कुल चमक गई है और कितनी साफ़ दिखने लगी है, कोई भी दाग धब्बे और निशान नहीं है। तो फ्रिज अंदर साफ़ हो गया है। इसके बाद फिर मैं बाहर भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज साफ़ करने का काम हो गया है। और हाँ, कबर्ड वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैं फिर नहा के आ गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था। तो फिर मुझे खाना भी परोसना था अम्मा जी को, और ख़ुद को भी खाना था, क्योंकि फिर काम करते करते भूख लग जाती है और हम नाश्ता नहीं करती हूँ मैं, तो इसलिए 11:30-12 के बीच में खाना खा लेती हूँ। तो इसलिए इसी बीच फिर नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद फिर मैंने फ्रिज की सफाई करी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई है, और सारे कबर्ड देख सकते हैं आप सूख भी गए हैं, और सारे कबर्ड चमक गए हैं, यानी कि पूरी जो कबर्ड वगैरह है बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और ये ना 3 दिन की मेहनत के बाद आज फाइनली जो मेरी रसोई है ना वो चमक गई है। इसके बाद फिर रसोई में मेरा कोई भी काम नहीं है, सारी साफ़ सफाई मेरी रसोई की कंप्लीट हुई है। बस जो दिवाली की सफाई है बस थोड़ी बहुत ही बची है बाहर की, क्योंकि बाहर हमें पुताई कराना है, क्योंकि बाहर की जो दीवार वगैरह होती है ना बारिश की वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो बाहर पेंट वगैरह कराना था, इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि पहले कि बाहर की पुताई हो जाएगी, उसके बाद फिर जो बाहर की है वो मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो अब जो मेरा घर के अंदर का काम है ना फाइनली हो चुका है, सिर्फ बाहर का बचा है, तो वो 1 दिन का काम है, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि आज जो पुताई वाले भैया लोग हैं ना वो आ गए हैं, तो पुताई सिर्फ 1 दिन की है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कबर्ड साफ़ हो गए हैं। इसके बाद जो स्टैंड वगैरह धुली हुई है इनको ना मैं धूप में रख के आ जाती हूँ, और सारा सामान अभी रसोई में ऐसे ही फैला हुआ है, और सारा सामान फिर मुझे अंदर लगाना है कबर्ड में। तो पहले मैं इनको धूप में रख देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। इसके बाद खाना वगैरह खाए हैं सभी लोगों ने, तो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी जब तक ये है ना सूख जाएंगे, इनका जो पानी है निकल जाएगा। इसके बाद फिर मैं इन्हें सेट कर दूँगी। और यहाँ पर अभी बाहर की साइड ना पुताई भी चल रही है, पुताई वाले भैया आ गए हैं। तो जो ऊपर का आंगन है ना उसकी पुताई तो हो गई थी, इसके बाद भैया लोग नीचे चले गए थे, क्योंकि नीचे मंदिर की पुताई करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर भैया लोग अभी मंदिर की पुताई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मंदिर में लगी है लौकी की बेल काफ़ी सारी, और इस साल लौकी भी अच्छी खासी फली हुई है, नीचे भिंडी वगैरह है। इसके बाद अब जो सर्दियों की सब्जियाँ आती हैं ना, जैसे भाजी पालक ये वगैरह, तो वो मैं लगाऊंगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये सीधे रात का समय है, तो यहाँ पर सारा सामान मेरा सेट हो गया था, क्योंकि उस बीच भी मेरे काफ़ी सारे काम हुए थे, तो वो सब मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, और जब थक जाओ ना तो सिर्फ काम अकेले करने की इच्छा होती है। तो ये रात का समय है, सारा सामान यहाँ पर मेरा सेट हो गया है, और फाइनली आज मेरी जो रसोई है बिल्कुल व्यवस्थित हो गई है, रसोई का कुछ भी काम नहीं बचा है। ये बर्तन वगैरह हैं सभी सेट हो गए हैं, पूरे कबर्ड मैंने साफ़ करी थी निकाल के, तो यहाँ पर सारा सामान मेरा सेट हो गया है। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।